हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के लिए 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जिस बिजनेस आइडिया को करके आप आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हो। बेसिकली मैं कई सारे ऐसे वीडियोस ला चुका हूं जो स्टूडेंट्स के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूं कि वो लोग आसानी से अपना इनकम जनरेट कर पाए, आसानी से अपनी पढ़ाई का खर्चा थोड़ा बहुत निकाल पाए, अपना पॉकेट मनी निकाल पाए। और उसी सीरीज के अंदर ये है एक नया सीरीज नहीं बोल सकते, एक नया वीडियो जहां पे मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो स्टूडेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसके कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का बजट बहुत कम है, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, उनको पढ़ना भी रहता है, तो उनको फ्लेक्सिबल बिजनेस आइडिया चाहिए और साथ में वो आसानी से इनकम जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे तरीकों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये तरीके बता रहा हूँ। और बेसिकली एक चीज़ और, ये जो तरीका है जो भी मैं यहाँ पे बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ, इसमें से कुछ आइडियाज गर्ल्स के लिए भी हैं, बॉयज़ के लिए भी है, तो जो भी करना चाहे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस आइडिया सीरीज को। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप आसानी से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस नंबर 1 से। बिजनेस नंबर 1 हमारा है स्टॉल बिजनेस। स्टॉल बिजनेस क्या होता है गाइस? अब देखो, आप ये देखे होंगे कि जैसे ही एमबीए चाय वाला फेमस हुआ है, उसके बाद कई सारे लोग टी का स्टॉल ओपन किए, मतलब चाय का टपरी बोल सकते हैं, चाय का दुकान ओपन किए। इसी में एक बंदा और ज़्यादा फेमस हो गया है, वो है एमबीए चाय वाला। ठीक है, और उसी के साथ एक और बंदा फेमस हुआ है, टपरी चाय वाला, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, समझदार हो आप लोग। ठीक है, तो वो भी बंदा फेमस हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, चाय का बिजनेस ओपन नहीं करना है। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये वीडियो देखो। सिंपली ये वीडियो बेसिकली गोरखपुर एरिया का है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उसी एरिया का है। ये डीडीयू यूनिवर्सिटी उसी के सामने है। ये दोनों जो लड़के हैं ना, ये पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ इनका कॉफ़ी का एक खुद का बिजनेस भी है, जहां से वो अपना पॉकेट मनी निकालते हैं, अपना बेसिक खर्चा भी निकाल लेते हैं और अपना पढ़ाई का भी खर्चा निकाल लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे चाय की जगह क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी सेल कर रहे हैं। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दोगे, इनके पास कोई भी कॉफ़ी की मशीन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे ये अच्छा खासा कप ऑफ कॉफ़ी सेल कर लेते हैं। 100-150 ऐसे कप ऑफ कॉफ़ी आप आसानी से ये सेल कर लेते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कम से कम बजट में आप भी यहाँ पे कॉफ़ी का स्टॉल ओपन कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया तो आप उसको भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट ये स्टॉल बिजनेस बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मतलब आप पढ़ाई करने के बाद सिंपली अपना शाम के टाइम पे 4-5 घंटे या 6 घंटे आप आसानी से अपना स्टॉल ओपन कर सकते हो, अपना दुकान ओपन कर सकते हो और वहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हो बहुत ही अच्छी खासी। सेकेंडली, इसमें इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। एज ए स्टूडेंट गैस आपके पास होगा ही। ठीक है, छोटे मोटे बर्तन हो गई और आपको बस कुछ सामान लेना है, मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना है। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपये का लगेगा और आप आसानी से ओपन कर लोगे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई यार 1000 रुपये कैसे लगेगा, इसका जो ठेला वो कहाँ से आएगा? तो वो भाड़े पे मिल जाता है भाई, बहुत सारी जगह पे आप भाड़े पे मिल जाता है, 400, 500, 1000 तक के भाड़े पर मिल जाता है आसानी से। ठीक है, तो आप भाड़े पे ले सकते हो या फिर आप खुद का कुछ बना सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह लगा सकते हो। बाकी इतना समझदार तो हो ही आप, तो इसको बहुत ही कम कॉस्ट में आप ओपन कर सकते हो। 3000-4000 के अंदर आप आसानी से ओपन कर सकते हो। आप एक बार अपने एरिया में इसको रिसर्च करना, समझना और आप इसको आसानी से ओपन कर सकते हो और आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक, ये मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, और कुछ आइडियाज़ भी यहाँ पे जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ, जो कि आपके जो ये कॉफ़ी वाला अगर आप बिजनेस करते हो या टी वाला बिजनेस करते हो, इसको आसानी से कैसे ग्रो किया जा सकता है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है या जानना तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना। मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें उनसे समझा भी, बहुत सारी चीज़ें उनका ड्रॉबैक भी समझा कि क्या क्या गलतियाँ वो लोग कर रहे हैं जिससे उनका जो और कप ऑफ कॉफ़ी सेल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में समझना है कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आप मुझे बताना, मैं कमेंट बॉक्स में मैं उस पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। ठीक, अब चलते हैं अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ। आप में से यार कई सारे लोग ऐसे होंगे जो OLX का यूज़ किए होंगे। OLX आप लोग यूज़ करें, मैं ओला नहीं, OLX की बात कर रहा हूँ, ओयो नहीं, OLX की बात कर रहा हूँ। OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने सेकेंड हैंड या यूज्ड सामान को सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना दिमाग लगा के, जैसे कि मैं, अपना दिमाग लगा के वहाँ पे आप बीच में पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास कोई सामान भी नहीं है फिर भी आप दूसरों का सामान सेल करके आसानी से पैसा कमा सकते हो। समझो कैसे?
मैंने कुछ दिन पहले OLX के ऊपर एक टेबल देखा था जो कि 1500 रुपये में वो बंदा सेल कर रहा था। मैंने उससे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट किया, उस टेबल को मैंने 700 रुपये में उससे परचेज किया। ठीक है, लाते लाते मेरे को 750 रुपये पड़ गए थे अपने लोकेशन तक लाते लाते। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे आसपास के एरिया में ही था। OLX से बेसिकली यही एक फ़ायदा होता है कि आपके आसपास के एरिया में जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट वहाँ पे दिखाया जाता है। सिंपली मैंने उसको 750 रुपये मुझे को पूरी कॉस्टिंग पड़ी। मैंने उस पर थोड़ा बहुत पेंट पॉलिश करवाया। ठीक है, और उस टेबल के साइड में जो प्लाई था थोड़ा सा टूटा हुआ था, मैंने काट के उसको सही किया। प्लाई थोड़ी बड़ी थी, मैंने काट के उसको सही किया और थोड़ा सा बहुत पेंट वगैरह किया तो काफ़ी अच्छा वो दिखने में लगा। उसी टेबल को मैंने 2000 रुपये में सेल किया था। अब आप लोग बोलोगे इतना महंगा कैसे मैंने सेल किया? दरअसल वो पूरा टेबल जो था ना वो लकड़ी का बना हुआ था। सॉरी, जो पूरा टेबल था, जो ऊपर का प्लाई था लकड़ी का था, बाकी सारा नीचे का था वो पूरा लोहे का था, मजबूत लोहे का था, और उसमें 2-3 ड्रॉर भी थे जो कि काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, मैंने उसको अच्छे से पेंट वगैरह करवाया और मुझे 100-200 रुपये लगे थे पेंट करवाने में, 200-300। ठीक है, इसी के आसपास पड़ा था और उसको मैंने पेंट करवाया और उसको मैंने OLX पे फिर से उसी टेबल को OLX के एक नए रूप में मैंने 2000 रुपये में उसको सेल किया था। ठीक है, ये जो तरीका है ये आप तरीका फॉलो कर सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ। OLX पे आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत महंगे महंगे नहीं, जो आपके बजट के रेंज में आपके पास उतना पैसे हो कि आप उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद पाओ, कुछ दिन तक रख पाओ, ताकि जब तक सेल ना हो तब तक आप उसका खर्चा पानी निकाल सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास 2000 रुपये खर्चे के लिए आपने 2000 रुपये का कोई सामान ले लिया, आप सोचोगे उसको कल ही बेच दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो कि देखने में सस्ता हो, अच्छा हो, आप उसको समझते हो कि हाँ ये सेल हो सकता है, तो सिंपली वहाँ से प्रोडक्ट आपको खरीदना है। खरीदने के बाद अगर कोई बहुत थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है तो मॉडिफिकेशन करके उसको आप अच्छे कॉस्ट में थोड़ा सा और दाम बढ़ा के आप OLX पे ही दोबारा उस प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका फॉलो करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये तरीका मुझे कहाँ से आया? मेरे गाँव में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोबाइल का ये काम करते हैं, मोबाइल डीलिंग का काम करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ से वो मोबाइल सस्ते सस्ते दाम में खरीदते हैं, उसको उसका ऊपर का बॉडी थोड़ा बहुत चेंज करवाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, उसका थीम वगैरह थोड़ा अच्छा लगा देते हैं, और उसी मोबाइल को वो लोग जो 4000 में या 3000 में खरीदते हैं उसको 6000 में 7000 में सेल करते हैं। एक एक मोबाइल के ऊपर 2000-3000 का उनका मार्जिन रहता है, जो कि वो काफ़ी अच्छा पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो महीने में वो 3-4 मोबाइल भी अगर सेल करते हैं, 3-4 मोबाइल खरीदते और सेल करते हैं, उनका आराम से 10,000 12,000 आराम से बन जाता है, और उसमें दिन भर आपका टाइम भी नहीं लगता। पार्ट टाइम की बेसिस पे वो काम कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने वहीं से आइडिया लिया और मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये आइडिया अगर फॉलो करते हो तो आप जरूर ट्राई करना। ठीक है, इस आइडिया को जरूर ट्राई करना, आपका एक भी रुपया यहाँ पे लगने वाला नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप प्रोडक्ट को खरीद कर सेल कर सकते हो आसानी से। OLX पे सारी चीज़ें सेल हो जाती हैं। ठीक है, बस इंसान छोड़ के, इंसान ही बस नहीं सेल हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को सेल कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में समझना है तो कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो यार, आप में से कई सारे लोग ऐसे जो रीसेलिंग का नाम सुने होंगे। रीसेलिंग क्या होता है? बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कोई सेलर सेल कर रहा है और उसकी प्रोडक्ट को हम लोग सेल करवा रहे हैं। उसके प्रोडक्ट को बेसिकली क्या करवा रहे हैं? सेल करवा रहे हैं, उसी को रीसेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन जैसे कि आपका मीशो हो गया। ठीक, मीशो पे क्या होता है, आप सिंपल समझो मीशो का लॉजिक क्या है। मीशो का लॉजिक ये है कि उस पर कई सारे सेलर्स जो हैं उसके प्रोडक्ट अपलोड किए, बिल्कुल फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह। बेसिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके प्रोडक्ट को हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं किसी और के लिए, और वहाँ पे उसी के अंदर अपना मार्जिन रख सकते हैं। देखो ध्यान से समझो, जैसे कि 200 रुपये का सामान है, 200 रुपये में मैंने अपना मार्जिन रखा 50 रुपये, वो सामान कितने का हो गया? 250 रुपये का। अब वो मैं जिसके लिए भी ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मैं जिसके लिए ऑर्डर कर रहा हूँ उस बंदे के पास जाएगा, वो उस बंदे से 250 रुपये लेगा। सारी चीज़ें अमेजन की तरह काम करती है, फ्लिपकार्ट की तरह काम करती है। बेसिकली COD अवेलेबल होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अवेलेबल होता है, उसके बाद वहाँ पे रिटर्न का सिस्टम है, रिप्लेसमेंट का सिस्टम है, तो बहुत आसान हो जाता है ये काम करना। बेसिकली वो जाएगा और वो 200 रुपये अपने पास रखेगा, 50 रुपये आपका मार्जिन आपके अकाउंट में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब जितना प्रोडक्ट सेल करोगे, जितना मार्जिन रखना चाहते हो, मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हो। अब बेसिकली समझो आपको करना क्या। आप लोग सोचोगे मेरे पास इतने लोग ही नहीं है कि मैं जिनको ये प्रोडक्ट सेल कर पाऊँ। मैं सेल किसको करूँगा जब उतने बड़े कस्टमर किसी को सेल कर ही नहीं पा रहे, सॉरी उतने बड़े सेलर किसी को, मतलब बहुत कम लोग को सेल कर पा रहे, तो मैं कैसे सेल कर पाऊंगा? तो आपको सिंपली करना है क्या, मैं मेरी बात ध्यान से समझना। बेसिकली आपको करना क्या है कि जितने भी सारे प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शन में जाना है, वहाँ पे देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट के जो रिव्यू काफ़ी अच्छे आए हुए हैं,
उनके कुछ कई सारे लोग जो फोटो शेयर करते हैं, प्रोडक्ट आने के बाद उसका फोटो शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं पर रहती है। वीडियोज़ शेयर करते हैं, वो वीडियोज़ वहीं पर रहती है। वो कुछ अच्छे वीडियोज़, कुछ अच्छे फोटोज़ वहाँ से उठाने हैं। उसके बाद जो रियल प्रोडक्ट का फोटो, जो सेलर के द्वारा फोटो अपलोड हुआ है, उस फोटोज़ को उठाना है, उन सारे को कंबाइन करके एक वीडियो बनाना है, 1 मिनट का, 2 मिनट का, और उस वीडियो के ऊपर अपना रिव्यू देना है, अपना मतलब बताना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है और क्या क्या चीज़ें उसमें, क्या क्या फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें बताना है। बेसिकली एक रिव्यू आपको बनाना है। और साथ में आपको ये भी बताना है कि अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। बेसिकली वो वीडियो इंस्टाग्राम पे पड़ेगी और उनसे बोलना है कि आप मुझे डीएम कर सकते हो। वो डीएम करेगा आपके पास और आपको बोलना है कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, अगर उस प्रोडक्ट पे अवेलेबल है तभी कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। सिंपली प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा तब आप मुझे वहाँ पे तब उसको आप पेमेंट करना है, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उस पर देखना है रिटर्न अवेलेबल है तो आपको ये भी बताना है कि उस प्रोडक्ट पे रिटर्न अवेलेबल है, आप रिटर्न भी आसानी से करवा सकते हो इतने दिन के अंदर। रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है, तो अगर रिप्लेसमेंट है तो आपको रिप्लेसमेंट बताना है, ठीक। उसके बाद आपको वहीं पे उसका सिर्फ एड्रेस लेना है। एड्रेस लेने के बाद सिंपली उस बंदे के लिए एड्रेस डाल देना है, सारा मोबाइल नंबर डाल देना है और सारा डिटेल डालने के बाद सिंपली उस बंदे के लिए आपको ऑर्डर कर देना है। वो प्रोडक्ट उसके पास जाएगा, जितना आपने मार्जिन रखा वो मार्जिन के साथ प्रोडक्ट का कॉस्टिंग जोड़ के साथ उसके साथ लेगा वो, और लेने के बाद वो सिंपली आपका जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक। इस टाइप से ये पूरा काम होता है मीशो के ऊपर। आप ये काम आसानी से कर सकते हो, कई सारे वीडियोस बना सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना सकते हो, फेसबुक पे इस टाइप के वीडियोस अपलोड कर सकते हो। अच्छे प्रोडक्ट उठाओ, उसके वीडियोस अपलोड करो और वहाँ से आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। कई सारे लोग ऐसे करते भी हैं। आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, कई सारे लोग रीसेलिंग का काम कर सकते हो और आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो तरीका है ये लड़कियां बहुत ही आसानी से फॉलो कर सकती है। वो उनके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो लड़कियां मैक्सिमम होंगी, ठीक है। तो वो लोग आसानी से काम कर सकते हो और वो लोग इस प्रोडक्ट को आसानी से वीडियोज़ वगैरह भी बना के आसानी से आप लोग सेल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये आइडिया समझ में आया होगा। अगर आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें डिटेल में समझनी है तो आप मुझे सिंपली कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इस पर डिटेल वीडियो बनाने के लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा और आपको हर चीज़ दिखा के बता दूंगा कि कैसे आपको ये काम करना है। अब देखिए लास्ट वाला बिजनेस आइडिया काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बट आते हैं फोर्थ वाले बिजनेस आइडिया पे। फोर्थ वाला जो तरीका है वो मैंने कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। बेसिकली ये काम है ई बुक डिजाइनिंग का। आप खुद का ई बुक बना सकते हो। ई बुक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बुक होता है जो कि आप आसानी से मोबाइल में रीड कर सकते हो। कई सारे लोग जानते हैं ई बुक क्या होता है। आप सिंपली सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि ई बुक क्या होता है, उस पर आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये भी एक टाइप का बुक होता है जो कि आप बना के ऑनलाइन सेल कर सकते हो। फ्री में बना सकते हो और फ्री में सेल कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि आप बुक कैसे बना सकते हो, आप ये वाली सीरीज मेरी जाके देख सकते हो जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे आपके पास नॉलेज नहीं है फिर भी आप इस टाइप के ई बुक्स वगैरह मतलब बुक्स वगैरह बना सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। कैसे आपको पूरा बुक बनाना है, कवर वगैरह कैसे डिजाइन करना है, कैसे उसको पब्लिश करना है। कई सारे प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजन केडीपी हो गया, अमेजन किंडल पब्लिशिंग हो गया, उसके बाद किंडल, अमेजन किंडल पब्लिशिंग। कई सारे लोग कमेंट में से जाकर उसको सही करेंगे, भैया वो किंडल नहीं होता है किंडल होता है, भैया वो किंडल ही मैं बोल रहा हूँ, जवान लड़खड़ा गई, ठीक है। और कई सारे ऐसे और वेबसाइट है जैसे कि ड्राफ्ट टू डिजिटल एक वेबसाइट करके है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इनकम भी मैंने यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैंने एक बुक बहुत ही पहले बनाई हुई थी, बहुत जल्दी मैंने बनाया हुआ था, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने ये बुक बनाया हुआ था। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसली ध्यान नहीं दिया था, बट फिर भी वो बुक सेल हो रहा है। अमेजन पे भी मेरा सेल हो रहा है, वहाँ पे सेल हो रहा है, मेरे पैसे आते रहते हैं। मैं उस बुक पर ध्यान भी नहीं देता। उसके बाद मैंने उस बुक को देखने तक नहीं गया और मैं बुक को पब्लिश किया। उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे आते रहे, 200 400 ऐसे करके मेरे अकाउंट में पेमेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके का हर महीने आप महीने के अंदर 4 5 6 बुक बना सकते हो और फ्री में मोबाइल से ही बना सकते हो, आसानी से लैपटॉप से ही बना सकते हो और बना के उसको आप आसानी से इसको अपलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में और अच्छा खासा इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। मेरे भाई आप मेरी बात मानो, आप शुरू तो करो यार। कोई काम आप शुरू ही नहीं करते हो, कैसे आप पहले ही मान लोगे कि ये काम होगा ही नहीं, ठीक। तो आप शुरू करो, एक बार एक्सपीरियंस करो, मुझे यकीन है कि आप कर पाओगे और इनकम कर पाओगे, ठीक है। लास्ट द फिफ्थ बिजनेस आइडिया जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। ये छोटे छोटे मैं बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि देखो यार बड़े बिजनेस करने में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको वहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा। बट मैं छोटे छोटे बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ जो कि आप आसानी से कर सकते हो। और फिफ्थ जो बिजनेस आइडिया वो बहुत अच्छा तरीका है। बेसिकली आप सिटीज वगैरह में रहते हो तो कई सारे लोग क्या करते हैं, टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सेम वही टिफिन सर्विस वाला काम आप भी कर सकते हो। आप लोगों को हेल्दी टिफिन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छा एकदम साफ सफाई के साथ आप लोगों को टिफिन प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली इसमें करना क्या रहता है, बेसिकली आप लोगों को सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना बेसिकली बना के और उनके पास टिफिन सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। वो आपको समझना है कि आप किसके साथ, आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको 2-3 लोग को साथ लेके करना पड़ेगा। 2-3 लोग को साथ लेके आप आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा वहाँ पे इनकम आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है, डिटेल में जानना है कि कैसे ये सारे काम किए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, कैसे हमको ऑर्डर लेना है, सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया इस टॉपिक पे मुझे कंप्लीट वीडियो आपको चाहिए, तो मैं उस पर एक कंप्लीट सीरीज़ में वीडियो बना दूंगा। मैं कई सारे लोग से बातचीत पहले कर दूंगा, रिसर्च कर दूंगा, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर इनमें से मैंने 5 बिजनेस आइडिया बताए, पाँचों में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में समझना है या डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। मैं दिल से स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ झेला हुआ है, ठीक है, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ यहाँ पे शहर में कि जॉब के लिए भटकते हैं, उनके पास 2-2 दिन तक वो खाना नहीं खाते हैं, तो मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है वो। ठीक है, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ, आप अगर स्टूडेंट हो, जानते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग की हेल्प हो पाए। ठीक है, और आप भी अपना इनकम कर पाओ और आसानी से एटलीस्ट खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा निकाल पाओ और इसकी पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई ना छूटे। ठीक है, तो मैं इसी वजह से कोशिश में लगा रहता हूँ कि आप लोग की मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे 2 काम करना है, वीडियो को लाइक कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और कोशिश करूँगा कि आपके लिए कुछ और हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ। साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये तरीका पता लग सके और वो भी अपना कुछ इनकम कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर दबाना। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।